तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी इस बार अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी को लिखते टाइम ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, और जो आपके टॉपर होते हैं वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं, कौन से ऐसे हैक्स हैं जिनको यूज करते हैं, जिनकी वजह से वो एक टॉपर बनते हैं। तो सो हाय, मेरा नाम मानसी है और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से जानते हैं, और आज हम लोग यही सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखना है, टॉपर जो होते हैं वो कौन से ऐसे जो सीक्रेट्स हैं उनको यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो देखो, जब भी आप लोग अपना बोर्ड एग्जाम देने जाते हो, जब भी आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम हॉल में एंटर करते हो तो वहां पर आपको एक कॉपी दी जाती है। उस कॉपी को सबसे पहले तो आपको सही तरीके से जो फ्रंट पेज होता है उसको भरना है। अपना नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, रोल कोड वगैरह हो गया, आपका कॉलेज कौन सा है, कॉलेज का कोड क्या है ना, किस आपके सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है, ये सारी चीजें आपको सही से भरना है। अगर आप लोग यही में भरने में गलती करते हो तो वहां पर आपकी जो कॉपी है वो रिजेक्ट हो जाती है, नहीं चेक होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको ये बात याद रखनी है कि जो पहला पेज है आपकी कॉपी को, उसको बिल्कुल से सही तरीके से भरना है। फिर अगर यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करें कि जो आप अपनी कॉपी को लिखते हो, उस कॉपी को लिखते टाइम ऐसे कौन सी मतलब गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, ऐसे कौन से आपके मतलब पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है कॉपी को लिखते टाइम। तो पहला आपका पॉइंट दिया है कि जब आपको अपनी कॉपी को लिखना है तो बिल्कुल से साफ सुथरा और सुंदर तरीके से लिखना है, यानी कि बिल्कुल से नीट एंड क्लीन लिखना है। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जब वो कॉपी को लिखते हैं कोई चीज गलत होती है तो बिल्कुल से वहां पे कट पिट कर देते हैं। ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। अगर ये आप करते हो तो वहां पर आपकी जो कॉपी है बहुत गंदे तरीके से दिखती है और आपके नंबर भी यहाँ पे काट लिए जाते हैं। तो सबसे पहले यही याद रखना है कि अपनी कॉपी को सही तरीके से नीट एंड क्लीन लिखना है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट दिया है कि क्वेश्चन नंबर सही से लिखें। मान लो पहला क्वेश्चन आपने लिखना स्टार्ट किया तो वहां पर पहला क्वेश्चन का आंसर अगर लिख रहे हो तो वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 डालना, या फिर आप लोग प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल सकते हैं, एंड उसके बाद वहां पर आंसर लिखो। फिर कई सारे बच्चे हैं कि यहाँ पर ये गलती करते हैं कि क्वेश्चन वो पहला मतलब क्वेश्चन नंबर तो वहां पे उन्होंने पहला डाला लेकिन आंसर वो वहां पर क्या करें दूसरे का लिख रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके नंबर कट जाते हैं। फिर हमारा दिया है कि हेडिंग और पॉइंट्स में लिखे। तो जब भी आप कॉपी को लिखना स्टार्ट करते हो, आंसर को लिखना स्टार्ट करते हो, तो आंसर को लिखने से पहले आपको हेडिंग डालना है। मान लो मुझे न्यूट्रिशन के बारे में यानी कि पोषण के बारे में लिखना है तो पहले मैं वहां पर क्या करूंगी, पोषण हेडिंग डाल दूंगी, एंड उसके बाद लिख दूंगी कि हाँ ये पोषण क्या होते हैं। फिर मैं वहां पे टाइप्स वगैरह लिख दूंगी, ठीक है। और जितने भी वहां पे पॉइंट्स होंगे उनको क्या करना है, उनको भी लिखना है आपको, और उनको अंडरलाइन जरूर से करना है। फिर जो आपके डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम आपको जरूर से बनाना है, डायग्राम को आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि देखो जितने आपके लॉन्ग क्वेश्चन जैसे बायोलॉजी में हो गए, केमिस्ट्री में कभी कभी होता है, वहां पे भी आपसे डायग्राम बनाने के लिए दे दिया जाता है। तो डायग्राम वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो वहां पर आपको डायग्राम जरूर से बनाना है, क्योंकि डायग्राम के आधे नंबर आपको मिलते हैं। आधे नंबर आपके थ्योरी के एंड आधे नंबर जो होते हैं वो डायग्राम के मिलते हैं। और कई सारे बच्चे यहाँ पर डायग्राम को इग्नोर करते रहते हैं कि चलो ठीक है डायग्राम ही तो है हम लोग बना लेंगे, लेकिन जब वहां पर आता है तो वो लोग उसको भी वहां पे भी छोड़ देते हैं कि भाई अब तो याद ही नहीं आ रहा कैसे इसको बनाए, कैसे इसकी लेबलिंग करें। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। फिर अगला पॉइंट आपको दिया है कि टाइम मैनेजमेंट आपको सही तरीके से करना है। क्योंकि देखो जब आप अपने टाइम को सही तरीके से उसका मैनेज मतलब टाइम को मैनेज नहीं करते हो, सही तरीके से नहीं करते हो, क्योंकि देखो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, अभी 2.5 घंटे आपके कैसे चले गए उस टाइम पे आपको फिर पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसलिए आपको अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना है, क्योंकि वहां पे देखो ढेर सारे क्वेश्चन भी होते हैं, उनको भी करना होता है ना। फिर सिग्नेचर हो गया, अपनी कॉपी को फिल करना वहां पे, फिर टीचर आएंगे वो सिग्नेचर वगैरह करेंगे, कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे भी आपके 10-15 मिनट इधर उधर चले जाते हैं। मान लो 5-6 मिनट आपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में लगा दिया, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा दिया। तो इसलिए आपको अपना जो टाइम है वो सही तरीके से मैनेज करके लिखना है। तो ये सारी गलतियां आपको अपने कॉपी को लिखते टाइम नहीं करना है। अगर ये गलतियां आप लोग नहीं करते हो तो वहां पर आप सही तरीके से कॉपी को लिख कर आओगे एंड आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करें, पीछे मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि डायग्राम आपको जरूर से बनाना। अब डायग्राम आपको बनाना कैसे, मान लो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, पाचन तंत्र बनाना है, तो सबसे पहले तो वहां पर आपने बना दिया पाचन तंत्र, एंड इसके बाद जो भी ऑर्गन जहां पर है उसको आपको बनाना है। फिर उसका नाम क्या है, जैसे माउथ है ना, मुंह हो गया उसको लिखेंगे, स्टोमक आपका कहाँ है, स्टोमक लिखेंगे, है ना। जैसे
हार्ट बनाना है, हार्ट आपने बना दिया, फिर उसमें एट्रियम, राइट एट्रियम कहाँ पे है, राइट वेंट्रिकल कहाँ पर है ना, आपकी पल्मोनरी वेन्स कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको, ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद उसको लेबल करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि डायग्राम प्लस आपकी हेडिंग, अगर डायग्राम सही से बनाते हो, हेडिंग वगैरह सही से डालते हो, पॉइंट्स वगैरह सही से लिखते हो, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसलिए बाबू आपको डायग्राम जरूर से बना के आना है, डायग्राम को स्किप नहीं करना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपके टॉपर का सीक्रेट फॉर्मूला होता है, जो आपके टॉपर होते हैं वो कौन से ऐसे हैक्स को यूज करते हैं, कौन से ऐसे जो उनके सीक्रेट्स होते हैं यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो एक टॉपर बनते हैं, है ना, अपनी कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आते हैं। तो कॉपी लिखने का अगर हम लोग सही तरीका देखें बाबू, यही होता है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है, फिर आपको उसकी डिफिनीशन लिखना है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, मान लो आपको लिखना है पोषण के बारे में, तो आप क्या करेंगे, पोषण हेडिंग डालेंगे, फिर उसके डिफिनीशन लिखेंगे, फिर जो भी पॉइंट्स हैं उनको आपको अंडरलाइन कर देना है, फिर आपका डायग्राम अगर वहां पर है तो डायग्राम को बना देना है, एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। जैसे आप लोग मान लो इंग्लिश की कॉपी लिख रहे हो, तो इंग्लिश में आपको ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है, तो ऐसे में भी आपको लिखना है, लास्ट में वहां पर आप लोग कंक्लूजन लिखते हो। तो ये आपका क्या है, ये आपके बोर्ड परीक्षा की कॉपी का लिखने का सही तरीका होता है। अगर ये सारी चीजें आप लोग करके आते हो, जितनी चीजें मैंने यहाँ पर बताई, तो आप सभी लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे, ठीक है, एंड नो डाउट आप लोग टॉपर बन के आओगे, एंड सही तरीके से, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी को सही तरीके से सजा के लिख दिया, लेकिन वहां पे हमने गलत ही लिख दिया, तो गलत आपको नहीं लिखना है, सही तरीके से कॉपी को लिखना है ना, जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को करना है। और यहाँ पर देखो कई सारे बच्चे ये भी गलती करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठ जाते हैं कि अब इसी को लिखना है, अगर वो क्वेश्चन वहां पे नहीं समझ आ रहा है तो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाओ, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर है वो आपको सही से डालना है, ठीक है। तो आई होप कि जितनी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई वो सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।